मित्रों, हम सबने लोकों के बारे में अवश्य सुना होगा, पर लोक कितने होते हैं और उनकी विशेषता क्या है, इसके बारे में कम ही सुनने को मिलता है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में इसका उल्लेख किया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको समस्त लोकों की जानकारी प्रदान करेंगे। मित्रों, लोक का एक अन्य नाम भुवन भी है। विष्णु पुराण में लोकों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है, जिसके अनुसार लोकों की संख्या 14 है। इनमें से 7 लोकों को ऊर्ध्व लोक व 7 को अधोलोक कहा गया है। आइए क्रमबद्ध रूप से जानते हैं इसके बारे में। पहला, भूलोक। मित्रों, सबसे पहले आता है भूलोक। वह लोक जहां मनुष्य पैरों से या हवाई जहाज, क्रूज आदि से जा सकता है। हमारी पूरी पृथ्वी भूलोक के अंतर्गत है। यहाँ आपको कई तरह के विद्युत चालित वाहन देखने को मिलते हैं। नंबर 2, भूलोक। पृथ्वी और सूर्य के बीच के स्थान को भूर्वलोक कहते हैं। इस लोक में अंतरिक्षवासी देवता निवास करते हैं। तीसरे में आता है स्वर्गलोक। हिंदू धर्म में संस्कृत शब्द स्वर्ग का मेरु पर्वत के ऊपर के लोकों हेतु प्रयुक्त होता है। यह वह स्थान है जहाँ पुण्य करने वाला अपने पुण्य क्षीण होने तक अगले जन्म लेने से पहले तक रहता है। यह स्थान उन आत्माओं हेतु नियत है जिन्होंने पुण्य तो किए हैं, लेकिन उनमें अभी मोक्ष या मुक्ति नहीं मिली है। यहाँ सब प्रकार के आनंद हैं एवं पापों से परे रहते हैं। इस क्षेत्र में इंद्र आदि स्वर्गवासी देवता निवास करते हैं। पूर्वक 3 लोकों को ही त्रिलोकी या त्रिभुवन कहा गया है। इंद्र आदि देवताओं का अधिकार क्षेत्र इन्हीं लोकों तक सीमित है। नंबर 4, महरलोक। मित्रों, यह अपने आप में सबसे विचित्र और विरला लोक है। यह लोक ध्रुव से 1 करोड़ योजन दूर है। इस लोक में भृग आदि सिद्धगण निवास करते हैं। यह स्थान जन शून्य अवस्था में रहता है, जहाँ प्रलय काल में सामान्य या पापी आत्माएं स्थिर अवस्था में रहती है। यहीं पर महाप्रलय के दौरान सृष्टि भस्म के रूप में विद्यमान रहती है। यह लोक कृतक त्रैलोक्य और आकृतिक त्रैलोक्य के बीच स्थित है। नंबर 5, जनलोक। यह लोक महरलोक से 2 करोड़ योजन ऊपर है। इस लोक में कई प्रकांड विद्वान व तपस्वी सनकादिक ऋषि आदि निवास करते हैं। नंबर 6, तपलोक। यह लोक जनलोक से 8 करोड़ योजन दूर है। यह विराज नाम के देवता का निवास स्थल है। सत्यलोक। यह लोक तपलोक से 12 करोड़ योजन ऊपर है। यहाँ ब्रह्मा निवास करते हैं, अतः इसे ब्रह्मलोक भी कहते हैं। सर्वोच्च श्रेणी के ऋषि मुनि यही निवास करते हैं, इसीलिए इस लोक का एक अलग ही पौराणिक महत्व है। जैसा कि विष्णु पुराण में कहा गया है कि नीचे के तीनों लोकों का स्वरूप उस तरह से चिरकालिक नहीं है जिस तरह से ऊपर के लोकों का है, और वे प्रलय काल में नष्ट हो जाते हैं, जबकि ऊपर के तीनों लोक इससे अप्रभावित रहते हैं। अतः भूलोक, भ्रुवलोक और सर्वलोक को कृतक लोक कहा गया है, और जनलोक, तपलोक और सत्यलोक को आकृतिक लोक। महरलोक प्रलय काल के दौरान नष्ट तो नहीं होता, पर रहने के अयोग्य हो जाता है, अतः वहाँ के निवासी जनलोक चले जाते हैं। इस कारण महरलोक को कृतक कहा गया है। जिस तरह से ऊर्ध्व लोक है, उसी तरह से 7 अधोलोक भी हैं, जिन्हें पाताल कहा गया है। इन 7 पाताल लोकों के नाम निम्न हैं। पहला, अतल। यह हमारी पृथ्वी से 10,000 योजन की गहराई पर है। इसकी भूमि शुक्ल यानी सफेद है। दूसरा, वितल। यह अतल से भी 10,000 योजन नीचे है। इसकी भूमि कृष्ण यानी काली है। तीसरा, नितल। यह वितल से भी 10,000 योजन नीचे है। इसकी भूमि अरुण यानी प्रातःकालीन सूर्य के रण की है। नंबर 4, गबस्तिमान। यह नितल से भी 10,000 योजन नीचे है। इसकी भूमि पीत यानी पीली है। पांचवा है महातल। गबस्तिमान से यह 10,000 योजन नीचे है। इसकी भूमि शक्रमाई यानी कंकरीली है। छठा है सुतल। यह गबस्तिमान से 10,000 योजन नीचे है। इसकी भूमि शैली अर्थात पथरीली बताई गई है। नंबर 7 पर आता है पाताल। यह सुतल से भी 10,000 योजन नीचे है। इसकी भूमि सुवर्णमयी यानी स्वर्ण निर्मित है। इन 7 अधोलोकों में दैत्य, दानव और नाग निवास करते हैं। मित्रों, अतः यह माना जा सकता है कि हर लोक भगवान के अधीन है। फिर भी हम अलग अलग लोकों की प्रकृति को देखें तो यह मानने को बाध्य होंगे कि जिस तरह हमारे लोक में कई राज्य हैं और उनकी शासन पद्धति अलग है और शासक भी भिन्न है, उसी तरह से अन्य लोकों में भी यह बात है। पाताल लोकों के वर्णन से प्रकट होता है कि उसमें दैत्यों, दानवों और नागों के बहुत से नगर हैं। इसी तरह से स्वर्ग में भी इंद्र, वरुण, चंद्रमा आदि के नगर हैं। ऊपर के लोकों महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक के निवासी इतने उत्पन्न है कि वहाँ किसी सत्ता की आवश्यकता ही नहीं है। मित्रों, तीनों लोक और 14 भुवनों पर भगवान के किसी विशेष रूप का राज्य नहीं है। बाकी यदि कोई ईश्वर है तो उसका सब जगह राज्य तो है ही। तो मित्रों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपके पास कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य साझा करें।